नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का सक्सेसफुली समापन हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से पहले जो क्वेश्चन आए थे उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी दे दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग पहले उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, टोक्यो से पहले के क्वेश्चन उसमें हैं। इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड और इस ओलंपिक में क्या क्या भारत का प्रदर्शन रहा, किस प्रकार का रहा, सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। आप कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। और भारत का दोस्तों अभी तक का किसी भी ओलंपिक में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है, तो यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से जानेंगे, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फाइल और क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपका बेहतर रिवीजन हो सके। क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा? देखिए दोस्तों, इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 कहिए या टोक्यो ओलंपिक 2021 कहिए। 2021 इसलिए कहिए क्योंकि ये 2021 में आयोजित हुआ, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 इसलिए कहेंगे हम लोग क्योंकि इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। ये 2020 में ही होने वाला था, ड्यू टू कोविड-19 इसे एक वर्ष एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन नाम इसका टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। क्लियर है? तो आप इस नाम को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें देखिए टॉप पर कौन था? टॉप पर दोस्तों रहा अमेरिका। अमेरिका दोस्तों लास्ट में आकर के उलटफेर कर दिया। अभी तक जब तक ओलंपिक चल रहा था तब तक चाइना टॉप पर बना हुआ था, लेकिन लास्ट दिन आकर के 3 गोल्ड मेडल आ गए अमेरिका के, और चाइना के एक भी गोल्ड नहीं आए लास्ट दिन। इस वजह से अमेरिका जो है ये टॉप पर आ गया। देखिए दोस्तों, जब भी कोई मेडल की बात होती है, मेडल टेबल की बात होती है, तो उसमें हमेशा प्रेफर किया जाता है कि गोल्ड किसके कितने ज्यादा हैं। जिसके सबसे ज्यादा गोल्ड होंगे वही टॉप पर बना रहेगा। भले से ही सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल सबके ज्यादा हों, लेकिन जिसके गोल्ड ज्यादा हैं उसी को टॉप पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर तो अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका तो दोस्तों ये तो गोल्ड में ज़्यादा है ही है, साथ ही साथ ये ब्रॉन्ज और सिल्वर में भी चाइना से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये गोल्ड में ज़्यादा नहीं होता तब चाइना टॉप पर बना होता, जैसा कि अभी तक बना हुआ था। ठीक है, लेकिन लास्ट दिन आकर के अमेरिका के 3 गोल्ड आ गए और चाइना को एक भी गोल्ड नहीं मिला। लास्ट में एक गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं मिल पाया, और चाइना जो है 38 गोल्ड के साथ सेकंड पर रहा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप पर बना था। भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत दोस्तों 48वें स्थान पर अपना सफर खत्म किया, 1 गोल्ड के साथ, 2 सिल्वर के साथ और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। टोटल 7 मेडल आए इंडिया के। इंडिया का ओलंपिक में अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा ये। टॉप 3 की अगर बात किया जाए तो टॉप पर था अमेरिका 39 गोल्ड के साथ, सेकंड पर चाइना था 38 गोल्ड के साथ, और जापान रहा थर्ड पोजीशन पर 27 गोल्ड के साथ, होस्ट कंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय बॉक्सर लवलीना ने कौन सा मेडल जीता? तो देखिए दोस्तों, इंडियन बॉक्सर हैं लवलीना, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के आए 4। किसने किसने जीता? एक तो दोस्तों लवलीना बोहेगहन ने जीता, दूसरा पीवी सिंधु ने जीता, तीसरा जो दोस्तों बजरंग पूनिया ने जीता, और चौथा इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। इंडिया की हॉकी टीम ने, वो भी पुरुषों वाली। ठीक है, तो ये 4 ब्रॉन्ज आए, 2 सिल्वर आए। 2 सिल्वर किसने किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने जीता, जो कि किस खेल से संबंधित हैं? ये रेसलर हैं। मीराबाई चानू ने भी 1 सिल्वर जीता, जो कि हैं वेट लिफ्टर। एक लौता गोल्ड आया नीरज चोपड़ा के नाम, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर हैं। ओके, वीडियो देखते जाइए, इतनी बार रिवीजन होगा आपका कि आपको वीडियो देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता? 100 मीटर की रेस में गोल्ड किसने जीता है? तो वो जीता है मार्सेल जैकब्स ने। मार्सेल जैकब्स ने दोस्तों 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीता है। ये पुरुष कैटेगरी में जीते हैं। महिला कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो आप बताएंगे एलन थॉम्पसन। कौन? एलन थॉम्पसन। एलन थॉम्पसन ने दोस्तों जीता है विमेंस कैटेगरी में 100 मीटर रेस में गोल्ड। अगला, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? रवि कुमार दहिया जी दोस्तों ये इंडिया के हैं और रेसलर हैं।
इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया ने दोस्तों 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गोल्ड जीता है दोस्तों अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अलेक्जेंडर जेवरेव दोस्तों ये जर्मनी के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में रसिया के कारेन खचानेव को हरा करके जीत लिया है सिंगल्स में गोल्ड मेडल, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। अच्छा, ये पुरुषों में जीते हैं मेन सिंगल में। विमेन सिंगल में किसने जीता है? तो विमेन सिंगल में याद रखिएगा बेलिंडा बेंकिक ने जीता है, जो कि स्विट्जरलैंड की हैं, ठीक है। उनका ये टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों वंदना कटारिया इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की दोस्तों एक खिलाड़ी हैं और इन्होंने बैक टू बैक 3 गोल दाग करके दोस्तों इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। ये उत्तराखंड की हैं और अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनको दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है राज्य का। ये भी याद रखना चाहिए आपको। अच्छा, इंडियंस विमेन हॉकी टीम जो है दोस्तों ये चौथे पोजीशन पर अपना सफर खत्म की। बहुत ही ज्यादा सराहनीय रहा इन लोग का प्रदर्शन। रानी रामपाल जी ये कैप्टन है इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की। अगला देखते हैं, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों के कोच को कितना पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता जो खिलाड़ी होंगे उनके कोच को 12.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर वो जो खिलाड़ी है वो सिल्वर मेडल जीता होगा तो उसके कोच को दोस्तों 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और अगर वो खिलाड़ी अगर ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो उसके कोच को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कोच को दिए जाने की बात हो रही है, खिलाड़ियों को तो दिया ही गया है खूब भर भर के पैसा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, खिलाड़ियों को जो जितना अमाउंट दिया गया है ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया हुआ था, कितने राज्यों ने कितना देने की घोषणा की थी, ठीक है। हालांकि उससे भी बढ़ चढ़ करके भी अब मिल रहे हैं, अन्य राज्यों से भी खिलाड़ियों को मिल रहे हैं। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्न में से किस कंपनी के साथ प्रायोजक के रूप में भागीदारी की? तो अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दोस्तों अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी की है स्पॉन्सरशिप के लिए। बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो स्पॉन्सर की हैं इंडियन टीम को, ऐसा नहीं है सिर्फ अडानी ग्रुप। अमूल दूध जो है ये भी स्पॉन्सर किया है, MPL जो है इसने भी स्पॉन्सरशिप ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर रहा है, ठीक है। बहुत सी कंपनियां हैं, JSW जो है इसने भी स्पॉन्सर किया था। तो अभी हाल फिलहाल में अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया था सिल्वर मेडल के रूप में। सिल्वर मेडल इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में जीता था, वेट लिफ्टिंग में ये जीती थी सिल्वर मेडल मीराबाई चानू, ठीक है। चाइना की ये होंग जोई से हार गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मेराटोआ। क्या? मेराटोआ। यहां पर मैं आपको इमेज शो करा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य या मोटो भी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन ये है मोटो टोक्यो ओलंपिक का ये था, ठीक है। अगला ओलंपिक 2024 में होगा, पेरिस में होगा। अगला, वर्ष 2020 में 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया, ठीक है। अच्छा, पिछले 4-5 ओलंपिक कहां पर आयोजित किए गए और आगे आने वाले समय में 4-5 ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे, इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूं। फिर से रिवीजन करते हैं क्योंकि ये ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो है, तो यहां पर आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए 2004 से शुरू करते हैं। 2004 में दोस्तों सबसे पहले एथेंस ओलंपिक हुआ। ये कौन सा संस्करण था? ये 28वां संस्करण था। एथेंस ओलंपिक से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद 2008 का ओलंपिक ले लीजिए, ये बीजिंग में हुआ। कहां पर हुआ? बीजिंग में, चाइना में हुआ। ये 29वां संस्करण था, ठीक है। इसके बाद 30वां संस्करण कहां पर हुआ? ये लंदन में हुआ, 2012 में हुआ। 4-4 सालों के गैपिंग पर होना चाहिए, ठीक है। लंदन ओलंपिक हुआ। फिर 31वां संस्करण कहां पर हुआ? ये हुआ 2016 में रियो ओलंपिक में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, ठीक है। ब्राजील के रियो शहर में हुआ।
तो 2016 में आयोजित हुआ, रियो ओलंपिक के नाम से जाना गया। अब 2020 में होना था लेकिन कोविड की वजह से 2021 में हुआ। ये टोक्यो ओलंपिक था और संस्करण कौन सा था? 32वां संस्करण था। चलिए 32, ये तो आप लोग अभी पिछले देख लिए। अब अगले कौन कौन से कहां पर होने वाले हैं ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 33वां ओलंपिक दोस्तों ये 2024 में होगा। और कहां पर होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। इसके बाद 34वां ओलंपिक कहां पर होगा? ये 2028 में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, याद रखना है आपको। फिर 35वां ओलंपिक भी घोषणा की जा चुकी है इसकी, ये 2032 में होगा। और कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये 3 तो आपको याद ही होना चाहिए। बाकी के जो हो गए हैं वहां तो कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो जो ओलंपिक होने वाले हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो संस्करण के समेत आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सा संस्करण रहेगा। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 32वां ओलंपिक खेल दोस्तों ये 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त को इसका समापन किया गया। ठीक है, 23 जुलाई को शुरू होकर के 8 अगस्त को समापन हुआ इसका। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस महिला खिलाड़ी ने व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? तो दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे ज्यादा मेडल मिला है एमा मैकॉन को। एमा मैकॉन जो है ये स्विमर हैं, ठीक है। स्विमर को दोस्तों कई इवेंट खेलने होते हैं और इनको कई मेडल मिलते हैं। तो इन्होंने 7 मेडल जीते हैं। अब देखिए 7 मेडल अकेले इन्होंने जीते हैं एक ओलंपिक में, जिसमें से 4 गोल्ड था और 3 ब्रॉन्ज मेडल था। ये भी आपको याद रखना है। एमा मैकॉन ये स्विमर हैं, ठीक है। अगला, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता? तो पहला गोल्ड जीता दोस्तों यांग कियान ने। किसने? यांग कियान ने। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता हुआ है और ये चाइना के हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड जीते, ठीक है। भारत में अगर पहला पूछा जाए तो भारत में पहला मेडल मीराबाई चानू के रूप में मिला। पहला और इकलौता गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के रूप में मिला, जेवलिन थ्रोअर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन का क्या नाम है? तो इसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो मैंने ओलंपिक शुरू होने से पहले आपको बना करके दी हुई थी। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन होंगी? तो वो है लॉरेल हर्वर्ड। लॉरेल हर्वर्ड दोस्तों ये कहाँ की हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं और इन्होंने 87 किलोग्राम की विमेंस वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में हिस्सा लिया था। पहली ट्रांसजेंडर ये एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक किसने जीते? देखिए अभी महिलाओं का हम लोगों ने जान लिया, ये पुरुषों में जानिए इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? सेलेब ड्रेसल ने। देखिए सेलेब ड्रेसल दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान से सही कर लीजिएगा। सेलेब CAELEB, ठीक है, ड्रेसल SEEL, ठीक है। सेलेब ड्रेसल ये अमेरिका के हैं, ये भी स्विमर हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया स्विमिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसमें मेडल्स ज़्यादा आते हैं। तो इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं। कितने जीते? 5 गोल्ड। अमेरिका के ये निवासी हैं। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता? किस देश की महिला हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है? तो गोल्ड जीता है दोस्तों नीदरलैंड की टीम ने। नीदरलैंड की विमेंस की टीम ने गोल्ड जीता है। सेकंड पर रही दोस्तों अर्जेंटीना और थर्ड पर रही ब्रिटेन। अच्छा, भारत की टीम चौथे पोजीशन पर रही, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की टीम जो है वो चौथे पोजीशन पर रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? अभी शुरुआत मैंने बताया 48 पोजीशन पर रहा। टॉप 50 में जगह बनाने में कामयाब रहा। इंडिया की जो टीम है टोटल कितना मेडल आया? 7 मेडल आया, 1 गोल्ड आया, 2 सिल्वर आया और 4 थे ब्रॉन्ज मेडल अपने। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया नीरज चोपड़ा इकलौते ऐसे भारतीय थे जिन्होंने गोल्ड जीता। इन पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई थी। इन्होंने एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड जीता है ओलंपिक में भारत के लिए। भारत अभी तक एथलेटिक्स में एक भी गोल्ड नहीं जीता था, ठीक है, इतने दिनों की ओलंपिक के इतिहास में। नीरज चोपड़ा पहले व्यक्ति बने, ये जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता, पहला और इकलौता गोल्ड, ठीक है। नीरज चोपड़ा ये कहाँ के हैं? हरियाणा के निवासी हैं। अगला देखते हैं, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने दोस्तों इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, पीवी सिंधु दोस्तों ये बनी है पहली खिलाड़ी महिला में, और पुरुषों में अगर मिला लिया जाए तो दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 2 बार मेडल जीते हैं।
महिलाओं में ये पहली महिला है भारतीय, और पुरुषों में अगर मिला लिया जाए तो महिला पुरुष में टोटल खिलाड़ियों में अगर बात की जाए तो ये दूसरी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। सुशील कुमार इससे पहले ये कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। सुशील कुमार दोस्तों 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे ब्रॉन्ज मेडल, फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में रेसलिंग में जीते थे सिल्वर मेडल। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर पीवी सिंधु के साथ क्या हुआ, पहले तो ये इन्होंने जीता 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, लेकिन अब 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, जस्ट उल्टा हुआ है। क्लियर, पीवी सिंधु शटलर हैं, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इंडियंस हॉकी टीम ने दोस्तों जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कोई सा भी मेडल जीत पाई है इंडिया की हॉकी टीम। इससे पहले 1980 में जो हुआ था, मॉस्को में हुआ था इवेंट, ओलंपिक जो हुआ था, उसमें इंडियन हॉकी टीम ने, मेंस वाली हॉकी टीम ने जीता था गोल्ड मेडल। ये भी आपको याद रखना है, गोल्ड मेडल 1980 में आया था। भारत की हॉकी में दोस्तों सबसे ज्यादा मेडल आए हैं, 12 मेडल आए हैं टोटल, जिसमें से दोस्तों 8 तो गोल्ड हैं, 1 है सिल्वर मेडल और 3 है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल इंडियन हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस बार भी 1 ब्रॉन्ज मेडल जुड़ा हुआ है। टोटल 12 मेडल हो गए हैं इंडियंस मेंस हॉकी टीम के। अगला देखते हैं, लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो लवलीना बोरगोहेन ने दोस्तों, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ये 69 किलोग्राम की कैटेगरी में ये मुक्केबाजी में जीती हैं। ठीक है, ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं। अगला देखते हैं, रवि दहिया ने कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? रवि दहिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिल्वर मेडल जीते हैं। रवि दहिया जो हैं ये रेसलर हैं, इन्होंने और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। तो 2 सिल्वर मेडल आए हैं मीराबाई चानू के नाम और रवि दहिया के नाम। ठीक है, अगला देखते हैं, बजरंग पूनिया ने कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो बजरंग पूनिया दोस्तों, ये 65 किलोग्राम की कैटेगरी में ये रेसलिंग करते हैं और रेसलिंग में इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीता? लवलीना बोरगोहेन ने, पीवी सिंधु ने, बजरंग पूनिया ने और इंडियंस मेंस हॉकी टीम ने। तो इस प्रकार से 4 ब्रॉन्ज मेडल हो गए, 2 सिल्वर हो गए और नीरज चोपड़ा 1 गोल्ड हो गए। रिवीजन जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम, ये दोनों दोस्तों ये भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी के। और अगर क्लोजिंग सेरेमनी के पूछा जाए, क्लोजिंग सेरेमनी भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे दोस्तों बजरंग पूनिया। कौन? बजरंग पूनिया क्लोजिंग सेरेमनी के भारतीय ध्वजवाहक थे। अच्छा, अभी इसके बाद पैरालंपिक शुरू होने वाला है, पैरालंपिक भी टोक्यो में ही होगा। तो पैरालंपिक में अगर पूछा जाए भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो याद रखिएगा मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया? तो भारत का थीम सॉन्ग दोस्तों लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। इसको किसने गाया है? मोहित चौहान ने। अच्छा, 2 गाने और आए थे चर्चे में, एक तो लक्ष्य तेरा सामने है हो गया, एक तो ये हो गया, इसको मोहित चौहान ने गाया है। एक हिंदुस्तानी वे, हिंदुस्तानी वे नाम का सॉन्ग आया था, इसको दोस्तों AR रहमान जी ने कंपोज किया हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। एक और पैरालंपिक के लिए भी लॉन्च हो चुका है। पैरालंपिक के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया है? थीम सॉन्ग लॉन्च है कर दे कमाल तू। क्या है? कर दे कमाल तू, ये पैरालंपिक के लिए है। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया बजरंग पूनिया, ये क्लोजिंग सेरेमनी के या कहें समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे। अगला, पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? तो देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों एथेंस ग्रीस से हुई 1896 से ना। 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया था, आधुनिक ओलंपिक। ठीक है, ये एथेंस ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई। अगला, पहले पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पहला पैरालंपिक खेल दोस्तों 1960 में शुरू किया गया था, और कहां पर? रोम, इटली में। इटली के शहर रोम में 1960 में पैरालंपिक में की शुरुआत हुई, पैरालंपिक खेलों की। पैरालंपिक में दोस्तों जो पैरा एथलीट होते हैं ना, जो दिव्यांग होते हैं, उनको यहाँ पर मौका मिलता है, उनके लिए प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। तो अभी टोक्यो ओलंपिक हो गया है, अब जस्ट शुरू होगा टोक्यो पैरालंपिक। ठीक है, इसी महीने में शुरू होने वाला है, अगस्त में शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। अगला, ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है?
तो देखिए आधुनिक ओलंपिक के खेलों का जनक माना जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। किसे? पियरे डी कुबर्टिन को दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 खेलों से संबंधित 3 आदर्श वाक्य कौन हैं? ओलंपिक 2020 खेलों से संबंधित 3 आदर्श वाक्य कौन से हैं? तो देखिए फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ये तीनों जो हैं ये आदर्श वाक्य हैं या कहें मोटो हैं ओलंपिक 2020 के खेलों के लिए। तो ऑल ऑफ देम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक का लोगो या छल्लों का कितने छल्लों का बना होता है? देखिए दोस्तों ओलंपिक का सिंबल तो आप जानते ही होंगे, ये ऊपर 3 छल्ले रहते हैं, इसके बाद नीचे 2 छल्ले रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सा संस्था करती है? तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आयोजित कराया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1894 में हुई थी, 127 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। कौन है? थॉमस बाख जी हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में है, अभी मैंने आपको बताया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख जी हैं। देखिए ये मैं क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं बताने के बाद भी, क्योंकि दोस्तों जब मैं इसकी क्विज आपको दूंगा ना, तो क्विज में अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो रिवीजन आपका हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्विज आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा MZT ऐप पर जाकर के, वहीं पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। MZT ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में वर्तमान में 105 सदस्य हैं। क्लियर, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है बिल्कुल। देखिए ये तो थी दोस्तों ओलंपिक के बाद वाली वीडियो। इससे पहले मैंने ओलंपिक शुरू होने से पहले आपको वीडियो बना करके दी हुई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। 2 वीडियो देखने के बाद आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपके एग्जाम के लिए। आप दोनों वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजिए और इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए, इसकी PDF भी डाउनलोड कर लीजिए MZT ऐप से। आपका क्वेश्चन समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन तो बन ही गया है, 2 से 3 क्वेश्चन तो ओलंपिक से पूछे ही पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, UP PET एग्जाम आने वाला है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आपको UP PET 99 कूपन कोड यूज कर लेना है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पर, आप जाकर के उसे ले सकते हैं। ई बुक वगैरह भी आती हैं, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।